हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों म्यूजिक से रिलेटेड प्रश्न लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप प्रतिदिन दोस्तों रात्रि को 8 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा 8 नंबर का क्लास है दोस्तों, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे पहले प्रश्न की ओर कि झवेरी बहनें संख्या में कितनी है? बताइए, 2, 3, 4 या फिर 5। बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन, झवेरी बहनें 4 संख्या में है। कितनी संख्या में है? तो 4 संख्या में झवेरी बहनें कितनी है दोस्तों? तो 4 है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि झवेरी बहनें, ध्यान देंगे दोस्तों, नृत्य की किस शैली में दक्ष है? बताइए, कथकली में, मणिपुरी, कथक या फिर उड़ीसी में? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है मणिपुरी शैली में दक्ष है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है? बताइए, गौरी शंकर है, सितारा देवी है, संयुक्ता पाणिग्राही है या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है कनक रेले है। तो बताइए निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार इनमें से कौन है दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे कनक रेले इसका आंसर हो जाएगा, कनक रेले है। अगला प्रश्न है कि कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार है? बताइए, कृष्णन कुट्टी किस, ध्यान देंगे दोस्तों, किस नृत्य शैली के कलाकार है? बताइए, भरतनाट्यम शैली के, उड़ीसी, कथक या फिर कथकली? तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे डी ऑप्शन, कथकली शैली के कलाकार है। अगला प्रश्न है अच्छन महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं? बताइए दोस्तों, ए में है कथक, कथकली, भारतनाट्यम या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है उड़ीसी। तो बताइए इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है एप्पल, कथक हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि संयुक्ता पाणिग्राही किस शैली का नृत्य करती है? बताइए, कथक शैली का नृत्य करती है, उड़ीसी, मणिपुरी या फिर कथकली? तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों उड़ीसी बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बताइए, नृत्य क्षेत्र से, गायन के क्षेत्र से, वादन के क्षेत्र से या फिर शास्त्र पक्ष के क्षेत्र से? बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं नृत्य, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, ध्यान देंगे निम्न में से, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया? बताइए, सितारा देवी या फिर ध्यान देंगे दोस्तों रीता देवी या फिर ध्यान देंगे सी में है गंगूबाई हंगल, डी में है शरण रानी? तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? दोस्तों रीता देवी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया? बताइए, अमृत सेन ने, पंडित रविशंकर या फिर इमदाद खान ने या फिर गोपाल मिश्र ने? तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों इमदाद खां हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है? बताइए, गायन के क्षेत्र में, वादन, नृत्य या फिर शास्त्र? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। दोस्तों एप्पल बिल्कुल सही आंसर है, गायन के क्षेत्र में प्रवीण है। अगला प्रश्न है कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते हैं? बताइए, कौन सा वाद बजाते हैं? तो बताइए दोस्तों, बनारस या फिर ध्यान देंगे पंजाब, रामपुर या फिर ग्वालियर? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल, बनारस। एप्पल हमारा आंसर है कि कंठे महाराज कौन सा वाद बजाते हैं? तो दोस्तों बनारस। अगला प्रश्न है कि पंडित समता प्रसाद संगीत, ध्यान देंगे पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं? बताइए दोस्तों, गायन के विद्या से, वादन, नृत्य या फिर दोस्तों ध्यान देंगे हमारा डी में है शास्त्र? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा वादन। अगला प्रश्न है
रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन सा नृत्य करती है? बताइए। ओडिसी, कथक, सी में है कुचिपुड़ी, ठीक है, डी में है भरतनाट्यम। तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों डी ऑप्शन भरतनाट्यम इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि मालविका, ध्यान देंगे, मालविका सरुकाई की शैली का नृत्य करती है? बताइए दोस्तों। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर दोस्तों कथक। तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम शैली का नृत्य करती है। एप्पल हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने। इनमें से दोस्तों कथक नृत्य के कलाकार कौन है? बताइए दोस्तों। उर्मिला नागर, रीति देवी, यहाँ पे रीता होगा, ठीक है, रीता देवी, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे हमारा सी में है सोनल मान सिंह, डी में है ध्यान देंगे दोस्तों वैजयंती माला। तो बताइए इसमें से दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा कि कथक नृत्य के कलाकार इनमें से कौन है? बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द पहचाने। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा उर्मिला नागर। एप्पल हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती है? बताइए। भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या फिर कथक। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों मणिपुरी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन सा नृत्य करती है? बताइए। ओडिसी नृत्य करती है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर कथक। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुचिपुड़ी नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे? केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे? बताइए। ए में है मोहन महापात्र, बी में है ध्यान देंगे दोस्तों मायाउर राउत, या फिर दोस्तों सी में है ध्यान देंगे रमणी रंजन, या फिर डी में है केसी महापात्र। तो इनमें से सही हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर है मोहन महापात्र। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे? तो मोहन महापात्र थे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों प्रश्न की ओर कि ध्यान देंगे प्रोतिमा बेदी, ध्यान देंगे प्रोतिमा बेदी किस शैली का नृत्य करती है? बताइए। ए में है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है, ओडिसी नृत्य करती है। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण, ध्यान देंगे, पन्निक्कर किस शैली का नृत्य करते हैं? बताइए। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों मोहिनीअट्टम बिल्कुल सही आंसर है हमारा। एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे? बताइए। ओडिसी नृत्य शैली में, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर कुचिपुड़ी। तो इनमें से सही आंसर हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, मोहिनीअट्टम। इस प्रकार ध्यान देंगे कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू है? बताइए। 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों इनमें से सही आंसर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे बी ऑप्शन कि मणिपुरी नृत्य के 2 पहलू हैं। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य का लासे किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। सुकुमारता के लिए या फिर गंभीरता के लिए, पराक्रम के लिए या फिर हास्य के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है एप्पल, सुकुमारता के लिए। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है? बताइए। नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है? ए में है शब्द या स्वर के माध्यम से भाव व्यक्त करना, बी में है प्रत्यंगों के संचालन से भाव व्यक्त करना, सी में है गीत गाना या फिर डी में है वाद्यों के बोल बोलना। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, नृत्य में वाचिका का अर्थ हमारा है शब्द या स्वर के माध्यम से भाव व्यक्त करना। शब्द या स्वर के माध्यम से भाव व्यक्त करना हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से सुख दुख
व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं बताइए। वाचिक कहेंगे, आंगिक, आहार्य या फिर डी में है ध्यान देंगे सात्विक। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, सात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित है बताइए। 7, 9, 4 या फिर 6। बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित है बताइए दोस्तों। तो 7 अध्याय नृत्य से संबंधित है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है बताइए। भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है? जैथी स्वरम से, या फिर बी में है आला रिपु से, सी में है शब्दम से, डी में है वर्णम से। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन अल्ला रिपु से हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं बताइए। पद में, वर्णम में, तिलाना में या फिर शब्दम में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों पद बिल्कुल सही आंसर है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग 2 से रंगा जाता है बताइए। कथक, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी या फिर कथकली। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को, ध्यान देंगे, अलग 2 से रंगा जाता है बताइए दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे हमारा कथकली नृत्य में इसका आंसर है डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेना पड़ता है दोस्तों। बताइए किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेना पड़ता है बताइए। मोहिनी अट्टम में, कुचिपुड़ी, कथकली होगा, ठीक है। डी में है ओडिसी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। सी में हमारा कथकली है, तो ठीक है, ध्यान देंगे इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही सी ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर है, कथकली होगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं बताइए। 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं बताइए। कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, 4 होते हैं। अगला प्रश्न है कि नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा की गई बताइए दोस्तों। किसके द्वारा की गई है? ए में है महाराज ठाकुर प्रसाद के द्वारा, बी में है नारायण प्रसाद द्वारा, कालिका प्रसाद या फिर डी में है शंभू महाराज। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल महाराज ठाकुर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध नृत्य कौन है बताइए। तांडव है या फिर गुरबाई है या फिर दोस्तों सी में है पंगुचल या फिर डी में है लाई हरोबा। तो इनमें से इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध नृत्य कौन है इनमें से बताइए। दोस्तों इनमें से यदि आप सी ऑप्शन लाई हरोबा इस प्रश्न का आंसर मानते हैं, दोस्तों आंसर आप चूज किए हैं, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है, लाई हरोबा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर का, ध्यान देंगे दोस्तों, चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है बताइए। ए में है, ध्यान देंगे, कथकली, मणिपुरी, कथक या फिर ओडिसी। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है मणिपुरी, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि नृत्य में विभिन्न भावों तथा अभिनय को करने के बाद जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में, ध्यान देंगे, मूल स्थिति में आ जाता है तो उसे स्थिति कहते हैं दोस्तों। बताइए उस स्थिति को क्या कहेंगे बताइए दोस्तों। पदम कहेंगे, लहरा, हस्तक या फिर अदा।
तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों उसे हस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्तों हस्तक बिल्कुल इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार ध्यान देंगे कि पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है बताइए। तत्कार कहलाता है, आमद, या फिर दोस्तों सी में है पढ़नत, या फिर दोस्तों डी में है कवित। तो इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इनमें से हमारा बिल्कुल सही आंसर है एप्पल यानी तत्कार। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है बताइए। निकास की संज्ञा है, अदा, सुंदरता, या फिर दोस्तों परन। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों अदा हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है बताइए। अदा, ताम्र मिलता है, रति शब्द, या फिर दोस्तों हेला शब्द। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हेला बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो वह क्या कहलाती है बताइए। तोड़ा कहलाता है, संगीत तोड़ा, गत, या फिर लहरा। तो दोस्तों बताइए क्या कहलाती है इनमें से। दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, संगीत तोड़ा कहलाती है। अगला प्रश्न है, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में षड्ज को क्या कहते हैं बताइए। डो कहते हैं, फा, सी, या फिर मी। तो दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे एप्पल हमारा इसका आंसर है, डो कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं बताइए। स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं, या फिर स्वर के नीचे लकीर चिन्ह लगाते हैं, या फिर सी में है स्वर के ऊपर बिंदु लगाते हैं, या फिर स्वर के नीचे बिंदु लगाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से हमारा सही आंसर है खड़ी रेखा, यानी एप्पल इसका आंसर है। स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे चीव स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार किसने किया बताइए। दोस्तों चीव ने, डी के डॉम्स ने, या फिर सी में है डॉक्टर जॉनसन, या फिर डी में है प्रोफेसर एडन। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीव ने। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि चीव पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह थे बताइए। गोल, या फिर दोस्तों खड़ी रेखाएं होगा यहाँ पे। ठीक है, सी में है नंबर का, या फिर दोस्तों त्रिकोण। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है नंबर। चीव पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए दोस्तों नंबर चिन्ह का प्रयोग होता था। हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती है बताइए। 6, 11, 12, या फिर 21। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे बी ऑप्शन 11 रेखाएं होती है। अगला प्रश्न है कि ग्रांड स्टाफ में 11 लकीरों के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरों को दोस्तों ध्यान देंगे खींचा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं बताइए। बास क्लैश कहेंगे, या फिर मिमिक कहेंगे, सी में है लेजर लाइन कहेंगे, या फिर डी में है स्पेशल लाइन कहेंगे। तो बताइए दोस्तों क्या कहेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है लेजर लाइन कहेंगे। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को क्या कहा जाता है बताइए। सेमीटोन कहा जाता है, टोन, या फिर मिडल टोन, या फिर दोस्तों फ्लैट कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं सेमीटोन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में सा से शुद्ध रे की दूरी, ध्यान देंगे रे की दूरी क्या कहलाती है बताइए। सेमीटोन, टोन, शार्प कहलाती है, या फिर डबल। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों टोन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो टोन कहलाती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। पाश्चात्य संगीत में कौन सा स्वर अचल है बताइए। षड्ज स्वर अचल है, माध्यम, या फिर सा और पा, या फिर दोस्तों कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि फ्लैट का अर्थ क्या है बताइए। शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचे
नीचा होना, या फिर दोस्तों बी में है शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक टोन नीचा होना, या फिर सी में है स्वरों का कण युक्त प्रयोग, या फिर दोस्तों डी में है स्वरों को हल्के से बजाना। तो बताइए फ्लैट का अर्थ इनमें से क्या है? तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर है फ्लैट का अर्थ है शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचा होना। अगला प्रश्न है कि जब स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा हो तो वह क्या कहलाता है? बताइए शार्प, फ्लैट, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कोर्से कहलाता है, या फिर डी में है हमारा की सिग्नेचर। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शार्प कहलाता है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि चिन्ह को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों चिन्ह को क्या कहते हैं? कोर्से, मिनिम, स्क्वायर, या फिर टाइम। तो दोस्तों आज के म्यूजिक क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।